Jab mohabbat minto ka mila, ekma ka sacha safir। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल बेहिस हो गई हूं। मैंने डिसाइड किया कि आज सब कुछ दिल से उतार दूं, चाहे ये सब कुछ अरसा पहले ही क्यों ना हुआ हो। मैं एक स्टे एट होम मॉम थी, या शायद हूं भी। मेरे पार्टनर के साथ मेरा पहला बच्चा मई में पैदा हुआ, एक प्यारा सा बेबी बॉय। हमारी छोटी सी फैमिली में उसकी पहली रिलेशनशिप से एक बेटी भी थी, जिसे मैं अपनी ही तरह संभलती थी, और वो मुझे मम्मी कहती थी। मुझे अपना खुद का एक फैमिली होने का बहुत शौक था। मैंने जिंदगी का ज्यादा हिस्सा काम करते गुजारा, प्रेगनेंसी के दौरान भी। तो घर बैठ के माँ बनना मेरे लिए बिल्कुल नया था। शुरू में बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे सब सीख गई। मेरा पार्टनर घर के तमाम खर्चे उठाता था, और मैं बच्चों का, घर का, खाने का ख्याल रखती थी, और रोज उसके लिए लंच बनाती थी। वो रात की शिफ्ट में काम करता था, और उसको उठाना भी मेरा काम था, जो आसान बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल एक बच्चे की तरह चिल्लाता, गुस्सा करता। मैं अलार्म पे अलार्म लगाती थी, खाना बनाती थी, और बच्चों को बेड टाइम के लिए तैयार करती थी। जब वो उठता तो अगर देर हो जाती तो दोष मेरा होता। अगर सच कहूं तो वो ज्यादातर वफादार ही था, लेकिन कभी कभी उसके फोन में फ्लर्टी मैसेजेस मिल जाते थे, किसी कोवर्कर से या किसी पुरानी गर्लफ्रेंड से। और एक बार तो डिलीवरी से कुछ हफ्ते पहले प्रॉपर चीटिंग भी पकड़ी गई। फिर भी मैं रुकी रही। क्यों? शायद मजबूरी, या फिर एक अपनी फैमिली की चाहत, शायद। मेरे बेटे की पैदाइश के बाद सब कुछ ठीक होने लगा। मेरे पार्टनर ने मेहनत की, 1 साल के अंदर 2 बार प्रमोशन लिया, घर में ज्यादा पैसा आने लगा, और उसका ईगो भी बड़ा होने लगा। मैं वैसे ही सब कुछ करती रही, खाना बनाना, सफाई, लंच तैयार करना, उसको काम के लिए उठाना। एक रात जैसे ही मैं यूजुअल रूटीन में थी, खाना बना रही थी, लंच तैयार कर रही थी, उसको उठाया, लेकिन इस दफा कुछ अजीब लगा। दिल में एक बेचैनी थी। मैंने इग्नोर करना चाहा, लेकिन कर नहीं सकी। जब वो चला गया काम पे और मैंने बच्चों को सुला के अपनी रूटीन जॉब पर गई, मेरी बहन बच्चों का ख्याल रख रही थी, तो मैंने उसकी कार को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के एक और कोने में देखा। दिल डूब गया। वो तो काम पर गया था। फोन चेक किया, उसका लोकेशन ऑफ था, और ये लोकेशन शेयरिंग उसी ने शुरू की थी, मुझे ट्रस्ट दिखाने के लिए। अगले दिन वो वक्त से पहले वापस आ गया। मैं प्रिटेंड कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गिफ्ट्स लेकर आया, लेकिन मैं उसकी आंखों में आंखों डाल के नहीं देख पा रही थी। जब वो शावर में गया तो मैंने उसका फोन चेक किया और देखा उसकी एक लड़की से मैसेज। मैंने उसको उठाया, लंच बनाया, और वो मेरी आंखों में आंख डाल के झूठ बोल के चला गया। ये अल्टीमेट धोखा था। पानी बंद होने की आवाज आई तो जल्दी से फोन वापस रख दिया। तब से मैं पूरी तरह नंब हो गई हूँ। वो शावर से निकाल के बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा था। मैंने भी कैजुअली पूछा, काम कैसा था? कहता है, बहुत ईजी नाइट थी। हाँ, मुझे भी लगता है। अगला दिन जब वो फिर से काम के लिए तैयार हो रहा था, मुझे फिर वही फीलिंग आई। इस दफा पहले ही फोन चेक किया, और वही चीज फिर। तो मैंने एक्टिंग की जैसे सब ठीक है। इस दफा उसका लंच खास बनाया। हर चीज में ज्यादा से ज्यादा मॉर्टन का नमक डाला। उसकी फैंसी फ्लास्क में डिशवॉशिंग वाटर भर दिया। सैंडविचेस, उसकी फेवरेट, मैंने ठूक और पुरानी मछली के तेल के साथ बनाई। उसे गुड बाय किस दिया और बोला आई लव यू बहुत प्यार से। रात को जॉब पर गई तो उसकी कार फिर वही थी। मैं पागल हो गई। अपार्टमेंट वापस गई और जितने भी मैसी सॉसेस और कॉन्डिमेंट्स थे सब उठाए। उसकी कार को सजाया। वो सारा कचरा जो वो दिनों से नहीं ले जा रहा था, गंदे पैम्पर्स, गंदी टिश्यूज, सारी गंदगी, सब भर दिया। मुझे कुछ याद नहीं, मैं ब्लैकआउट हो गई थी। बस मुझे इंतजार था उसके रिएक्शन का। और सच कहूं तो ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब तुम किसी इंसान को तोड़ते हो, ये उसकी पहली दरार थी।